जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ थर्ड पार्टी वर्सेस योर पार्टनर। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं रीडिंग। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो एंजल से प्रेयर कर लेते हैं कि आपको जो भी ये गाइडेंस मिले वो एक्यूरेट गाइडेंस मिले। थैंक यू। तो देखते हैं क्या है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर। पहले एक कार्ड मैं लूँगी, आपकी करंट एनर्जीज देखते हैं, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। वन कार्ड एंजल्स, जस्ट वन कार्ड, वन कार्ड। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। आपको किसी तरह का चीटिंग मिली है, आपको किसी तरह का धोखा मिला है, आपको किसी तरह किसी ने इस टाइम पे लग रहा है धोखा किया। आप बहुत ज़्यादा चीटेड फील कर रहे हो अपने लिए और बहुत ज़्यादा चीटिंग वाली एनर्जी, मतलब किसी ने आपके साथ धोखा किया है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये आपसे किसी ने कोई चीज़ें छुपाई हैं और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। कुछ छुपाया जा रहा है आपसे। चीटिंग का कार्ड आया है, कोई आपके साथ धोखा कर रहा है इस टाइम पे। और देखते हैं क्यों आया है ये कार्ड एंजल्स, क्यों आया है, क्यों आया है। 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मेरे व्यूअर्स के लिए क्यों आया है। देखिए यहाँ पे मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम लग रही है, पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम लग रही है, पैसे से रिलेटेड मुझे, या फिर किसी पर्सन ने अपनी फीलिंग्स आपके साथ हाइड कर रखी हैं। इस तरह की भी सिचुएशन है। कोई पर्सन है जिसने अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रखा है, या फिर आपके आपसे चीज़ों को छुपाया जा रहा है। डेफिनेटली आपसे चीज़ों को छुपाया जा रहा है, बातों को, सिचुएशंस को छुपाया जा रहा है। इसीलिए आप बहुत ज़्यादा चीटेड फील कर रहे हो कि आपको जैसे किसी ने धोखा दे दिया हो। ब्लॉकेजेस दिखाई दे रही हैं गाइस आपकी एनर्जीज़ में। अपनी एनर्जीज़ को क्लीन कीजिए, ऑरा को क्लीन कीजिए अपने, और मेडिटेशन कीजिए, साइलेंट मेडिटेशन कीजिए। हो सकता है ये कोई ट्रिगर हो, क्योंकि हमारा कल फुल मून भी है और फुल मून पे ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो हो सकता है किसी तरह का ट्रिगर आप इस टाइम पे फेस कर रहे हो। चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या। थर्ड पार्टी और मेरे भी पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी। यहाँ पे थर्ड पार्टी इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे इल्यूजन्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशन। देखिए यहाँ पे पहले तो आया जस्टिस का कार्ड आया है, तो जो भी आपके पार्टनर है उनको यहाँ पे जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो पास्ट में बहुत ज़्यादा इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी से निकले हैं। यहाँ पे देखिए 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है। हो सकता है आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में चले गए हों और उनको उम्मीद थी कि वो चीज़ों को ठीक कर लेंगे, थर्ड पार्टी बहुत अच्छी है, या थर्ड पार्टी को मैंने किसी तरह का उनको गिल्ट था कि थर्ड पार्टी के साथ उन्होंने चीटिंग करी है, अपने परिवार के साथ चीटिंग करी है, या फिर जिस भी सिचुएशन में वो थे, जो भी थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है, उनको लेके वो बहुत ज़्यादा
वो थर्ड पार्टी के पास चले गए थे, ठीक है। थर्ड पार्टी को वो जस्टिस देना चाहते थे, वो चाहते थे शायद उन्होंने चीज़ों को गलत कर दिया है, थर्ड पार्टी के साथ गलत किया है, इस तरह की एनर्जीज़ में थे आपके पार्टनर। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जो उनको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, जो थर्ड पार्टी है वो उनके साथ सिर्फ पैसों के लिए है, जो भी उनके उन दोनों में रिलेशनशिप है वो पैसों को लेकर है, पैसों को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है थर्ड पार्टी की तरफ से। अब चल क्या रहा है आपके और आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, यहाँ पे देखिए इमोशनल, जो बहुत ज़्यादा इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी, बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट हैं आपके पर्सन, बहुत पेशेंस दिखाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट हैं आपके पर्सन। उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा इस टाइम पे, थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा इल्यूजन में फंसे हुए हैं, कन्फ्यूजन की एनर्जी है कि मैं क्या चाह रहा था और ये क्या हो गया, इस टाइप से है यहाँ पे। और जो चीटिंग आपको दिखाई दे रही है ना, आप ये सोच रहे हो कि आपके पर्सन यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो आप बिल्कुल भी ये मत समझिए आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं, क्योंकि वो गए तो थे कि आप थर्ड पार्टी को जस्टिस दे दें, उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ कुछ गलत कर लिया या थर्ड पार्टी बहुत अच्छी है, बट उनको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। थर्ड पार्टी जो भी है वो पैसों को लेके उनके साथ है, उसको कोई इमोशनल अटैचमेंट यहाँ पे थर्ड पार्टी, उनको कोई फील नहीं होती इमोशनल अटैचमेंट, यहाँ पे इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी है। जो भी चीज़ें थी उनको यहाँ पे देखिए मूव ऑन की एनर्जी है, ठीक है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से मूव ऑन करते हुए अब दिखाई दे रहे हैं, जिस इमोशनल होके वो थर्ड पार्टी के साथ गए थे, उन्होंने आपको धोखा दिया था, या आपको बैक में रख के, आपको पीछे छोड़ के एकदम से आपसे कट ऑफ कर लिया, आपसे बातचीत करनी छोड़ दी और वो थर्ड पार्टी के साथ चले गए थे। बट अब उनको यहाँ पे थर्ड पार्टी से ही मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको वो इमोशनल फीलिंग्स यहाँ पे थर्ड पार्टी से नहीं मिल रही हैं। पेशेंस बनाए रखे हुए हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही है। अब वो इस सिचुएशन से खुद ही निकल नहीं पा रहे हैं। अब एक बार थर्ड पार्टी के साथ चले तो गए, थर्ड पार्टी की मैनिपुलेशन में आ गए, थर्ड पार्टी ने रो धोके जिस तरीके से भी उनको मैनिपुलेट किया था, जिस तरह से भी उनको मैनिपुलेट किया था, अब वो सारी चीज़ें आपके पर्सन को यहाँ पे समझ में आ रही हैं। जस्टिस का कार्ड है, तो ये चीज़ यहाँ पे आपके पर्सन के साथ भी इस टाइम जस्टिस हो रहा है। डिवाइन उनको बोल रहे हैं यहाँ से निकलो बाहर, यहाँ से मूव ऑन करो, तभी तुम्हारी लाइफ में कुछ बेटरमेंट होगी। तो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है, यहाँ पे इल्यूजन जो थे वो अब थर्ड पार्टी के, अब बहुत ही कन्फ्यूजन वाली एनर्जी बन गई है कि इससे मैं बाहर कैसे निकलूँ। ये बहुत सारी जैसे होता है ना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, दिमाग में 24 घंटे ओवर थिंकिंग इस टाइम पे चल रही है आपके पार्टनर के दिमाग में। इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी है, इमोशनल विड्रॉल करते हुए डिटैचमेंट में आते हुए थर्ड पार्टी से दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि उनको समझ में आ गया यहाँ पे इमोशंस की वैल्यू नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पैसे की ही वैल्यू है। और देख लेते हैं ओशोजन टैरो से थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के बीच क्या चल रहा है। इसीलिए आपको लग रहा होगा कि थर्ड पार्टी से अभी तक आपके पार्टनर क्यों नहीं निकल रहे, क्योंकि वो गए तो थे, आपको ऐसे लगा है कि थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर गए, उन्होंने आपके साथ चीटिंग करी है। इस टाइम पे आपके पार्टनर आपसे भी अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, आपके सामने भी क्लैरिटी नहीं आ रही, कन्फ्यूजन में रखा हुआ है आपको, और ना वो पूरी तरह जा पा रहे हैं, ना वो पूरी तरह से आ पा रहे हैं। इसीलिए आपको लग रहा है कि आपके साथ चीटिंग हुई है, आपके साथ धोखा हुआ है, और ये हुआ भी है, क्योंकि देखिए ये पर्सन जो है थर्ड पार्टी के पास गया था, आपको चीट करके गया था। अगर वो थर्ड पार्टी के पास गया है तो डेफिनेटली आपके साथ तो चीटिंग हुई है, ठीक है ना। इसीलिए आप बहुत ज़्यादा अपने हार्ट चक्रा में ब्लॉकेज फील कर रहे होगे, आप अपने पर्सन को कई बार कर्स भी करते होगे, कई बार आप उनको गलत बोल भी देते होगे, मन में ही बोलते होगे, कर्स करते होगे, या जो भी उटपटांग बोलना होता है वो गुस्से में आप बोल भी जाते होगे।
ठीक है, तो देखिए ये जायज़ है, बिल्कुल एक नॉर्मल है, बट आपको इस टाइम पे अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग करने की ज़रूरत है, रूट चक्रा की हीलिंग करने की ज़रूरत है और क्राउन चक्रा की हीलिंग करने की ज़रूरत है, ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी है। तो देखते हैं क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। यहाँ पे देखिए अगेन ये इल्यूजन का कार्ड है। बहुत ज़्यादा इल्यूजन चल रहे हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाला मैटर चल रहा है कि ये क्या हो रहा है। पॉलिटिक्स, उनको समझ में आ रहा है कि पॉलिटिक्स हुई है उनके साथ। यहाँ पे भी पॉलिटिक्स का कार्ड है, ये भी पॉलिटिक्स का कार्ड है। उनका जो थर्ड पार्टी का नकाब था, जो बहुत अच्छा चेहरा था, उसके ऊपर पीछे ये चेहरा था, वो चेहरा थर्ड पार्टी का उनके सामने आ रहा है, आपके पार्टनर के सामने आ रहा है। अब वो किसी ब्रेक थ्रू का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी तरह का ब्रेक थ्रू है। देखिए यहाँ पे 11 नंबर का कार्ड है ये, तो किसी तरह न्यू बिगनिंग की वेट कर रहे हैं या डिवाइन टाइमिंग की वेट कर रहे हैं। जैसे ही डिवाइन टाइमिंग आए तो वो इस एनर्जी से बाहर आए, इस थर्ड पार्टी से बाहर निकले और आपके पास गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में। इस टाइम तो उन्होंने बहुत पेशेंस, यहाँ पे भी पेशेंस का कार्ड आया है और यहाँ पे आपके पर्सन का पूरा ध्यान जो है ना इस टाइम पे अपने काम पर है, पूरा फोकस उनका अपने काम पे है और बिल्कुल गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में है। जैसे ही उन्होंने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, अब जो कुछ भी करेंगे वो डिवाइन करेंगे। सब कुछ उन्होंने डिवाइन के हाथ में छोड़ दिया है। अपनी तरफ से हर जगह पर एफर्ट्स करने उन्होंने अब छोड़ दिए हैं। लेजीनेस की एनर्जी है, बिल्कुल डिवाइन को 110% छोड़ दिया है और सारी सिचुएशंस को उन्होंने डिवाइन को छोड़ दिया है। सरेंडर के मोड में है इस टाइम पे। 9 नंबर की कार्मिक एंडिंग का, यानी कि थर्ड पार्टी रिलीज की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और देख लेते हैं थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। ये देखिए यहाँ पे जो चीटिंग का कार्ड आया है, आपको अपने पर्सन से नहीं, आप आसपास भी ध्यान रखिए। जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है, रिलेटिव्स हैं या फिर कोई पर्सन ऐसा है ऑफिस में कलीग है, तो उससे भी आपको इस टाइम पे बच के रहने की ज़रूरत है। ठीक है, तो किसी भी नेगेटिव आइडेंटिटी को आपको एंटरटेन नहीं करना इस टाइम पर। ठीक है, थोड़ा सा अपने को प्रोटेक्शन रखिए, कॉन्शियसनेस लेवल को अपना मेंटेन रखिए कि आपको सोच समझ के किसी के साथ भी बात करनी है, डीलिंग करनी है। किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है और बहुत सोच समझ के आपको बात करनी है, नहीं तो वाकई में आपके साथ चीटिंग हो जाएगी। और ये जो चीटिंग का कार्ड है ना, ये यही दिखा रहा है कि कोई पर्सन जो है, आप किसी पे अंधा विश्वास कर रहे हो। और वही देखो, चीटिंग क्या होती है, जब आपका कोई विश्वास तोड़ के, जब आप किसी पे विश्वास कर लेते हो, तो वो इंसान जब विश्वास तोड़ देता है तो हम उसको चीटिंग कहते हैं। ठीक है ना, तो उस इंसान ने आपके साथ धोखा किया, जबकि आप उस पर इतना विश्वास करते हैं, तभी तो चीटिंग हुई। अगर किसी से एक्सपेक्टेशंस ही नहीं होंगी और आप किसी से बहुत ही लॉजिकली तरीके से चलोगे, तो वो चीटिंग आपके साथ कर नहीं सकता। जब आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी नॉलेज, आप अवेयरनेस में रहोगे तो। ठीक है, तो बिल्कुल अवेयरनेस में रहने की आप लोगों को इस टाइम पे ज़रूरत है। ये कार्ड आपकी एनर्जी में फर्स्ट टाइम आया है गाइस। इस चीज़ को बहुत सीरियसली लीजिएगा और अपने आसपास ध्यान रखिएगा। कार्ड बहुत सारे आए जा रहे हैं। और क्या हो रहा है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी, ओ क्या यार, बहुत सारे कार्ड आ रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ 2 मोर कार्ड्स, प्लीज़ 2 मोर कार्ड्स। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। इनोसेंस, प्लेफुलनेस, थर्ड पार्टी अपने आप को अभी भी द फूल, थर्ड पार्टी अपने आप को अभी भी, थर्ड पार्टी यहाँ पे सिर्फ अपने बारे में देखिए, आउटसाइडर। थर्ड पार्टी का कार्ड है। थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में बिल्कुल मस्त दिखाई दे रही है, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है। यही बात आपके पार्टनर को अब समझ में आ रही है कि थर्ड पार्टी को उससे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इनोसेंस है, बल्कि मैं इनोसेंस इनको नहीं कहूँगी, ये
इनको इनकी अवेयरनेस यहाँ पे नहीं है बंदों को परखने की, लोगों को परखने की। आपके पार्टनर में बिल्कुल भी उनकी जो अवेयरनेस है ना, उनका दिमाग नहीं चलता कि कौन सही है कौन गलत है। देखिए, ये हमेशा एक इंसान के अंदर होना चाहिए, एक परखने की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सही है कौन गलत है। जब तक आप इस चीज़ को नहीं रहेंगे तो आपके साथ बार बार ये साइकिल चलती रहेगी और आप बार बार उस चक्रव्यूह में फंसते जाओगे। जब हम इस चीज़ से दूसरे को परखना सीख लेते हैं और अपनी सेल्फ पे, अपने हायर सेल्फ पे हम विश्वास करना सीख लेते हैं, तो जो चीटिंग होती है ना वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को समझ में आ गया कि थर्ड पार्टी इनोसेंस नहीं है, वो बहुत ज़्यादा गेम्स खेलने वाली है, बहुत ज़्यादा गेम्स खेलती है और अपनी लाइफ को वो तो पूरा एंजॉय कर रही है थर्ड पार्टी। इस तरह की एनर्जीज यहाँ पे निकल के आ रही हैं और आपके पार्टनर अपने आप को बहुत ही फंसा हुआ बंधा हुआ फील कर रहे हैं इस टाइम पर, बहुत ज़्यादा। देखिए, यहाँ पे कॉन्शियसनेस का कार्ड भी आ रहा है, थंडरबोल्ट का कार्ड भी आ रहा है। ये देखिए, यहाँ पे बिल्कुल बंधा हुआ फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, उनको नहीं समझ में आ रहा है इस दरवाजे से बाहर कैसे निकला जाए। बट यहाँ पे अब उनको डिवाइन हेल्प कर रहे हैं, उनकी कॉन्शियसनेस अवेयरनेस यहाँ पे जागृत हो रही है, उनको चीज़ों को समझ आना शुरू हो गया है कि क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ सही है। ये सारी सिचुएशंस को अब वो समझ पा रहे हैं। थंडरबोल्ट की एनर्जी है, तो चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल ठीक नहीं चल रही हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में। चीज़ें टूट गई हैं, रिश्ते टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी थर्ड पार्टी चालाकियाँ करती थी वो सब अब आपके पार्टनर के सामने आ रही हैं। तो गाइज, ये तो थी थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। कल हमारा फुल मून भी है और मैं बिल्कुल यूनिवर्स से चाहती हूँ ये जो कार्ड्स आए हैं, तो इसके लिए यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, ये कार्ड्स क्यों आए हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को क्लैरिटी दीजिए, क्योंकि मैं खुद आप लोगों के लिए वरीड हूँ कि ये कार्ड्स क्यों निकल के आ रहे हैं, कौन चीटिंग कर रहा है आपके साथ और ये क्यों हो रहा है, क्यों, क्या करना चाहिए। मेरे व्यूअर्स को गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। शो द वर्ल्ड रियल यू। देखिए, यहाँ पे यूनिवर्स भी आपको कह रहे हैं आपको अपनी पोटेंशियल को, दूसरों पर डिपेंडेंसी छोड़ो और अपनी पोटेंशियल को पहचानो और आप क्या हो। आपको इस तरीके की एनर्जी में आने, अपनी सेल्फ वर्थ को, अपनी वर्थ को समझने की ज़रूरत है। क्या हो, आपको अपनी पावर्स को दिखाने की इस टाइम पे ज़रूरत है। और देख लेते हैं इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा ना चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। द आंसर यू नीड आर कमिंग। आप जो भी सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, तो वो सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। मेडिटेशन में बैठ के उन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा। कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप को, किसी भी तरीके के ट्रिगर को आपने फेस नहीं करना। अगर फुल मून न्यू मून पे आपको कोई ट्रिगर भी मिल रहा है तो बिल्कुल आपको अपने ऊपर बने रहना है, चीज़ों को हील करना है, ना कि अपने आप को लो वाइब्रेशन में लेके जाना है। वन मोर कार्ड, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। मैंने कहा ना, कोई भी नेगेटिविटी इस टाइम पे आपको घिरी हुई है तो आपने अपनी मेडिटेशन में बैठना है और सिंपली आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर देना है। अपने आप सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से आया है, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। तो अभी भी कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो पक्की तरीके से हो गया। अगर आपको लग रहे हैं कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में चले गए हैं, आपके पास वापस नहीं आएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यूनिवर्स कह रहे हैं अभी भी चीज़ें ऊपर नीचे हो रही है। इमोशन देखिए, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे चंद्रमा है, ठीक है। ये पानी आप देख रहे हो, लहरें, तो जो इमोशंस जो है ना अप डाउन हो रहे हैं अभी आपके। मैंने कहा ना, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में, उनके इमोशनल पर्जिंग चल रही है। उनको टाइम दीजिए, उनको ये सोचने समझने का टाइम दीजिए कौन सही है। अगर आप बार बार आप यही कहोगे मैं सही हूँ मैं सही हूँ, आप मेरे पास आ जाओ, तो इस तरह से चेस करोगे तो आपके पार्टनर आपके पास आने वाले नहीं है, क्योंकि उनको खुद रियलाइजेशन होना चाहिए
कि कौन सही है और कौन गलत है, ठीक है। तो आपको चेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने पे फोकस रखिए। और अगर आपको भी ऐसी इमोशनल पर्जिंग फेस हो रही है तो सिंपली साइलेंट मेडिटेशन कीजिए और जो भी नेगेटिविटी है उसको यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।